सबसे पहले पुष्कर, जो सैंपल साइज है वो काफी बड़ा है। 25 लाख बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। 80 लोकसभा सीटों में एक चीज बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी अपनी प्रतिद्वंदियों से माइल्स अहेड है, बहुत आगे है। और दरअसल ये जो आंकड़ा बीजेपी का है वो 64 है, और इसके जो घटक दल हैं वो 4 सीट पाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब 68 पर यह मामला पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है पुष्कर। लेकिन जो मिशन 80 की बात कही जा रही थी, मिशन 80 सफल होती हुई नजर नहीं आ रही है। तकरीबन 12 सीटों पर बीजेपी या उसके घटक दल की हार हो रही है। क्या कहना चाहेंगे, आपका रिएक्शन? हम ये बिल्कुल पंकज जी आपसे सहमत हैं कि 25 लाख का सैंपल साइज है, और आप जान रहे हैं कि अभी 19 तारीख को पहला पोल होगा और तकरीबन 1 जून को 7वें फेज की वोटिंग होगी। शुरुआत के 2 फेज 8 सीटों पे चुनाव है 19 और 26 अप्रैल को। अब जैसा कि आपने कहा कि मिशन 80 पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं है। जो अभी हम सीट वाइज सीट आपको बताएंगे और कैसे कैसे क्या क्या वजह रही है, मगर आप भी राजनीति को समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ये लगातार केंद्र में तीसरी बार स्ट्रेट आप 65 प्लस सीट्स पाने जा रहे हैं। लगातार आप एनडीए के साथ बीजेपी का कहीं पे भी परसेंटेज बहुत नहीं गिर रहा है। और आप ये जान लीजिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी इस मिशन को कम करके थोड़ी ना चलेगी। 80 लेके चले हैं, आप देखिए अगर 68 सीटें पा रहे हैं तो बहुत ज्यादा। आप 3 साल, आप सोचिए हर 5 साल में कहां एंटी इनकम्बेंसी दिखती थी, वो 10 साल के चुनाव के बाद इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही है, ये प्रो इनकम्बेंसी तो हम कहेंगे। क्योंकि आप देखिए बीजेपी ने सिटिंग सांसदों के भी टिकट काटे यूपी में, और उसके बाद ये अभी पोल का जो ओपिनियन पोल का सर्वे निकल कर सामने आ रहा है, उसमें यह है कि बीजेपी 64 और अपना दल 2 पाएगी और आरएलडी 2 पा रहा है। आप इसमें अगर हम जाएंगे तो इसका मतलब बहुत साफ है कि आरएलडी बिल्कुल मुनाफे में है। बिल्कुल। आरएलडी ने बीजेपी से गठबंधन करके बेहतरीन काम किया है, क्योंकि आरएलडी जितने सीटों पे चुनाव लड़ रही है दोनों पे जीत रही है। 100% उसका परफॉर्मेंस है। और यही हालत अपना दल सोनेलाल का भी है। और हम बताएं, हाँ। जो ये आरएलडी 2 सीटें जीत रही है, वो ये पहले चरण में ही वोट पड़ेगा। बिजनौर और बागपत में, बिजनौर और बागपत में पड़ेगा पहले 2 चरणों में। बिजनौर की सीट बसपा के पास थी, बागपत सीट बीजेपी ने छोड़ी थी आरएलडी के लिए, वो दी है राजकुमार सांगवान को। तो जयंत चौधरी का ये मूव अगर आप देखें, पिछले 1 महीने के अंदर जो उन्होंने डिसीजन लिया वो ठीक रहा, और जिस तरीके से उनको 2 सीटें मिली, वो दोनों सीट जीत के जा रहे हैं। वहीं जो ओम प्रकाश राजभर लगातार पिछले जुलाई से नतीजे आने के बाद 22 के लगातार बीजेपी के साथ जा रहे थे। मंत्री तो वो आखिरी दौर में बन गए, लेकिन अपने बेटे के लिए जो घोसी सीट लेकर आए थे, उस घोसी सीट पर वो चुनाव उनका बेटा ओपिनियन पोल में जीतता हुआ नहीं दिख रहा है। अरविंद राजभर चुनाव हार सकते हैं, वहां समाजवादी पार्टी के राजीव राय चुनाव जीत सकते हैं। ये एक, और मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी जो बात निकलकर एक और सामने आई है, बीएसपी 0 हो रही है। बीएसपी इस सर्वे में 0 हो रही है, और समाजवादी पार्टी 11 सीटों पे पहुंच रही है। जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ेगी हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन सी 11 है। लेकिन जो अभी मैं तुरंत आप चलिए एक बता दूं कि बीजेपी अपनी सपा अपनी वो तीनों सीट हार रही है जो उसके पास थी, मुरादाबाद, संभल और रामपुर। इस पे मैं सीट दर सीट जब डिस्कशन आप आगे बढ़ाएंगे तब मैं बात करूंगा। लेकिन ये तीनों, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो सर्वे है ये TV9 पीपल्स इनसाइड पोल स्ट्रेट ने किया है। इस सर्वे का सैंपल साइज 25 लाख है।
1 से 13 अप्रैल के बीच में किया गया है। हमारे साथ रमेश ठाकुर भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रमेश ठाकुर जी। सवाल ये उठता है, एक बार फिर से मैं बता दूं कि इस सर्वे के जरिए ये बताया गया है कि एनडीए 80 में से 68 सीटें जीत रहा है। 11 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है और 1 सीट कांग्रेस को जाती हुई दिखाई पड़ रही है, रायबरेली। बिलाल सब्जवारी, इस ओपिनियन पोल को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए पंकज भाई, जैसे पुष्कर भाई ने इसकी एक पृष्ठभूमि बांधी। यकीनन एक सैंपल सर्वे अपने आप में बहुत बड़ा, 25 लाख किसी भी स्टेट में एक मायने रखता है सैंपल सर्वे। और अगर भारतीय जनता पार्टी अपने आप में 64 सीटें प्राप्त कर रही है, तो ये तो एक अपने आप में साफ जाहिर है कि 2019 के परफॉर्मेंस से भी 21 जा रही है। 19 में उनकी 64 सीटें थी और 49.6% वोट प्रतिशत था। तो यानी कि अगर आप 64 आ रही हैं तो लगभग वोट प्रतिशत भी उतना ही मेंटेन है और लगता है कि 19 के परफॉर्मेंस को दोहरा रही है। लेकिन अगर आप 2014 की बात करें तो 2014 से अगर आप इसको कंपेयर करें तो भारतीय जनता पार्टी का वोट एक चीज 14 में 42% था, लेकिन सीटें 72 थी। तो 19 के परफॉर्मेंस को तो अच्छा, आपने बहुत ही इंप्रेसिव दोहरा रही है, लेकिन 14 के परफॉर्मेंस से काफी पीछे है। लेकिन जिस तरह से ये ओपिनियन पोल का जो सैंपल साइज है, ये अपने आप में बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो प्रासंगिकता है, उनकी जो लोकप्रियता है या उनका जो प्रभाव है, या कहिए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो कॉम्बिनेशन से जो एक राज्य के अंदर एक प्रभाव आना चाहिए विकास की नीतियों का, वो प्रथम दृष्टया में साफ नजर आता है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। अगर ओपिनियन पोल के मुताबिक ही रिजल्ट आते हैं तो यकीनन ये एक विन विन सिचुएशन है। और अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस तरह से परफॉर्मेंस कर रही है तो ये बताता है कि उत्तर भारत में भी भारतीय जनता पार्टी की लहर है। उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। गिरीश शर्मा जी, आप इस रिजल्ट को, ओपिनियन पोल के परिणाम को कैसे देख रहे हैं? जो टीवी 9 पोल स्ट्रेट ने किया है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि 68 सीटें एनडीए को और 12 सीटें विपक्षी गठबंधन को, जिसमें 11 समाजवादी पार्टी को और 1 कांग्रेस को। आप इस परिणाम को किस तरह से देख रहे हैं? पंकज जी, मैं बधाई देना चाहता हूं आपको कि इतना व्यापक सर्वे कराया गया। 25 लाख लोगों तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है और टीवी 9 ने ये कर दिखाया। और इस सर्वे को एकदम काटा भी नहीं जा सकता, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आखिर तो सर्वे है, रिजल्ट नहीं है। और अभी उत्तर प्रदेश में जो 7 राउंड में चुनाव होना है, तो हम पिछले चुनावों के अनुभव से देखते आए हैं कि पश्चिम से शुरुआत होती है और धीरे धीरे वो पूरब की ओर बढ़ती है। पहली बार पश्चिम में 2014 के बाद पहली बार जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता के विरोध की खबरें मिल रही हैं। अगर मैं जाति के आधार पर बात करूं तो क्षत्रिय ललकार रहे हैं, जाट ललकार रहे हैं, गुर्जर ललकार रहे हैं और अन्य जातियां भी ललकार रही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार रही हैं। दूसरा ये कि कई जगह से खबरें आई कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में, हरियाणा पंजाब में इसलिए कह रहा हूं कि उसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक तरह का राजनीतिक सा संबंध है, एक खास किस्म की राजनीति इस पूरे इलाके में चलती है। तो इन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बैनर्स लग रहे हैं, होर्डिंग्स लग रहे हैं और उनके लोगों को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। किसान आंदोलन जो चला, उसका बड़ा प्रभाव इस क्षेत्र पर मुझे दिखाई देता है। तो यशवीर जी ने ठीक ही कहा कि
एक व्यापक सर्वे है, सर्वे वाकई व्यापक है, लेकिन है ये सर्वे ही। फिर मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि अभी बताया गया कि 2014 में 72 थी, उससे घट के 68 आए हैं इस सर्वे में। और एंटी इनकम्बेंसी तो है, इस नाते है कि जनवरी में जब मंदिर का शिलान्यास हो रहा था तो किस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया गया था, जैसे लग रहा था कि अब तो पूरा देश राममय हो गया और हिंदूमय हो गया, इस तरह का एक वातावरण। लेकिन आज बीजेपी के टॉप लीडरशिप के द्वारा लगातार लगातार इस तरह की बातें करने के बावजूद भी, हिंदुत्व को उभारने वाली बातें करने के बावजूद भी, विभाजन पैदा करने की बातों के बावजूद भी वो माहौल बदल गया है। रोजगार के मुद्दे, किसानों के सवाल और मजदूरों के सवाल, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और दलितों के सवाल उभर करके सामने आ रहे हैं। और अभी बहुत अर्ली है, अभी तो 2 दौर के नामांकन हुए हैं, तीसरे दौर के नामांकन शुरू होने जा रहे हैं। तो इस बीच जो फिजा जनवरी से लेके अब तक बदली है और भी बदलेगी। और मैं समझता हूं कि जो बात सर्वे में आई है निखर के, सर्वे को मैं काट नहीं रहा हूं, सर्वे ने में मेहनत की है लोगों ने, लेकिन मुझे लग रहा है वातावरण बदल रहा है और बदलेगा। और भारतीय जनता पार्टी कुछ और एक बार मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूं कि इस सर्वे को TV9 पीपल्स इनसाइट पोलस्ट्रेट ने किया है। 25 लाख लोगों का सैंपल साइज है, जो किसी भी ओपिनियन पोल के लिए बड़ा सैंपल साइज माना जाता है। इस सर्वे को 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक किया गया है और इस सर्वे के मुताबिक 64 बीजेपी को सीटें मिल रही हैं उत्तर प्रदेश में, 4 सीटें इसके घटक दल को मिल रही हैं, जिसमें सुभाषपा को एक भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही। यह बता दें, ये इस सर्वे में बताया गया है। अपना दल सोनेलाल 2 और रालोद जयंत चौधरी की पार्टी 2 सीट जीत रही है, 68 सीटें मिल रही। जहां तक बिलाल भाई आप कह रहे थे कि वोट परसेंटेज भी तकरीबन वही रहेगा, तो मैं आपको बता दूं कि 2019 में 50% के आसपास बीजेपी को वोट मिला था, लेकिन वोट परसेंटेज थोड़ा सा घटता हुआ दिख रहा है। ये तकरीबन 47.62 47.5% के आसपास वोट परसेंटेज बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं इंडिया मतलब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, उसको 29.49% वोट मिलता हुआ दिख रहा है। बीएसपी को 10.01 और अन्य को 12.88% वोट मिलने का अनुमान है। रमेश ठाकुर, इस ओपिनियन पोल को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इसमें 2-3 चीजें निकल के आ रही हैं। पहला तो ये है कि ये बड़ी अच्छी बात है और टीवी इतिहास में पहली बार आपने ऐसा करके दिखाया कि 1 तारीख से लेके 13 तारीख के बीच में 25 लाख लोगों तक आपका सर्वे पहुंचा है। तो अभी बरेली से मेरे कोई मित्र पत्रकार है वहां पे, वो कर रहे हैं कि बरेली में किस मोहल्ले में इनके लोग पहुंचे हैं, और वही पीलीभीत से कह रहे हैं कि पीलीभीत में किस मोहल्ले में पहुंचे हैं। ये 2 जिले ऐसे हैं, यहाँ का हमें खाका बताया TV9 की, यहाँ पे कौन जीत रहा कौन हार रहा है। खैर, इस पे आप जवाब मुझे दीजिएगा। दूसरी बात ये है, मैं 3-4 चीजें जैसे बताई। पहला तो ये है, देखे जिस तरीके से बिलाल भाई पुराने हमारे साथी हैं, हम लोग साथ में भी रहे, काम भी किया है, कई सर्वे इस तरीके हम लोगों ने देखे और सर्वे का पार्ट भी हम लोग रहे हैं, बाहर भी निकले हैं, चीजों को देखा है, लोगों से में भी पता करा। देखो, सर्वे अनुमान होता है, आपका भी है, अनुमान हो सकता है। अब आपने 14 और 2019 को अगर कंपेयर करा होगा या उनसे थोड़ा बहुत भी उनके पास गए होंगे, उस तरीके से आप लोगों ने जोड़ा होगा, तो आपके जो सर्वे के लोग गए होंगे गली मोहल्ले में, तो उनको भी पता चला होगा कि स्थिति बदली हुई है 2014 के मुकाबले से 2019 के मुकाबले में। हम लोग यूपी में रहते हैं, पीलीभीत मेरा जिला है। पीलीभीत से लेके बरेली से लेके रामपुर से लेके इवन गाजियाबाद में अभी एक बड़ी सभा को मैं करके आ रहा हूं और किसी चैनल पे, और इसी मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे थे। पूरा क्षत्रिय समाज बैठा हुआ है,
हाथ उठवाया जा रहा है, किसको वोट देना है, बीजेपी को नहीं देना है। यही पीलीभीत में हो रहा है, यही बरेली में हो रहा है, यही राजस्थान में हो रहा है, यही गुजरात में कई जगह हो रहा है। खैर इस सर्वे में अभी ये चीजें नहीं आ पा रही कि कौन जाति दे रही है वोट, कौन नहीं दे रही है। और रही बात जिस तरीके से आपने समाजवादी पार्टी को 11 सीटें दी हैं, मुझे लगता नहीं कि 11 सीटें उनके पास आ सकती हैं। और जो पिछली जिनको बड़ी पार्टी बसपा जो 10 सीटें थी उनको 0 है और उनको एक भी सीट नहीं मिल रही है, यहाँ थोड़ा कंट्रडिक्शन मुझे दिखाई देता है। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी सर्वे में जो आपकी चीजें छूट गई हैं, वो एक पॉइंट ये है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी घटक दल हैं, चाहे अपना दल हो जाए, चाहे ओपी राजभर हो जाए, एक बीजेपी का अंदर का गुट है, जो बहुत ही समीक्षक जो खाटी के यूपी के समीक्षक वो चीज बता रहे हैं, वो भाप रहे हैं कि इनका एक गुट ऐसा लगा हुआ है कि ये सब हार जाएं। और भारतीय जनता पार्टी भी चाह रही है कि हमसे जो जुड़े हुए हैं कम से कम वो बराबर ना आ जाएं, ताकि और दूसरी भी पार्टियां ये कह रही हैं कम से कम इनको औकात पता चलनी चाहिए कि इनका अपना वजूद क्या है और दूसरी पार्टी के साथ में आने का क्या है। जिस तरीके से अभी हमारे सीनियर साथी ने शर्मा जी ने जिक्र भी करा ओपी राजभर का, जिस तरीके से बड़बोले हैं और वो समाज के लिए क्या कर रहे हैं और लोगों के लिए, ये बिंदुवार तरीके से इस बार जनता समीक्षा कर रही है खुद से भी, हम किसको वोट दें किसको ना दें, ये परसेप्शन है। मैं 3 जिलों की जिक्र करूंगा, मेरा पीलीभीत और पीलीभीत के बगल में लखीमपुर और बरेली। लखीमपुर में क्या हो रहा है, टेनी साहब को टिकट दिया गया है, जबरदस्त विरोध है, पंजाबियों में विरोध है, और वहां पे आपका किसानों में विरोध है, और 2-3 और जातियां हैं। लेकिन वहां खुल के कोई बाहर नहीं निकल के आ रहा है कि टेनी साहब की छवि क्या है। हम आप सबको पता है कि भाई खुल के हम बोलेंगे, पता चला उनके चेले चपाटे आके हम लोगों को परेशान करें। इस तरह की स्थिति वहां पे है। अब पीलीभीत में क्या हो रहा है, पीलीभीत में ठाकरों ने पूरी तरीके से विरोध कर दिया है।